हमें भगवान कृष्ण को भोग लगा करके और फिर खाना क्यों खाना चाहिए। वैसे तो इसके लिए ना बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे शास्त्रों में, लेकिन इस समय जो मुझे याद आ रही है वो कहानी बहुत ही सुंदर है। एक बार जब है ना पांचों पांडवों को वनवास दिया गया था, उस समय जो दुर्योधन था उन्होंने क्या करा कि कपट योजना बनाई और दुर्वासा मुनि को अपने 10,000 शिष्यों के साथ में है ना उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए भेजा। और भोजन करने के लिए उस टाइम पर भेजा जब है ना उन्होंने मतलब पांडवों ने भोजन खा लिया था। जब भोजन खा लिया उसके बाद में कृष्ण को जब ये वाली बात पता चली तो उन्होंने क्या करा, वो द्रौपदी के पास में आए और द्रौपदी के पास में आने के बाद में उन्होंने द्रौपदी से कहा कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो अभी तो कुछ नहीं है। कृष्ण ने बोला जो भी है वो दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। उन्होंने पतीला ला के दे दिया जिसके अंदर जो बर्तन है उसके अंदर शाक चिपकी हुई थी, सब्जी चिपकी हुई थी। तो कृष्ण भगवान ने वही खाया और अपने आप को तुष्ट किया। जैसे ही उन्होंने अपने आप को तुष्ट किया, दुर्वासा मुनि जो अपने 10,000 शिष्यों के साथ में स्नान करने के लिए गए हुए थे कि हम फिर पांडवों के यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही भगवान कृष्ण तुष्ट हुए वैसे ही वो सब भी तुष्ट हो गए। उनका पेट ही भर गया और वो पांडवों के घर पर भोजन के लिए आए ही नहीं। जो दुर्योधन था उसकी योजना थी कि ना दुर्वासा मुनि क्रोध होकर के श्राप दे देंगे, तो भगवान कृष्ण ने उस श्राप से बचा लिया। इस कहानी से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस कहानी से हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हम भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, उनको तुष्ट करते हैं, तो सभी देवी देवताएं पितर सब लोग जो होते हैं वो तुष्ट हो जाते हैं। भागवत गीता में भी एक ना बात आती है कि जब हम है ना किसी पेड़ की जड़ में पानी डालते हैं तो सभी टहनियों में पत्तों में पानी स्वतः ही पहुंच जाता है। ऐसे ही जब हम खाना मुंह में डालते हैं और खाना पेट में जाता है तो सभी जगहों पर ना खाना जो होता है वो पहुंच जाता है। हाथ पैर सब जगह हमारा जो खाना होता है, एनर्जी होती है, वो पहुंच जाती है। ऐसे ही जब हम कृष्ण को भोग लगाते हैं, भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं, तो वो जो भोग होता है उससे हमें ही फायदा है। भगवान को कभी भी सेवाओं से प्रसन्न नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितनी सेवा उनकी हमें करनी चाहिए ना, हम कभी कर ही नहीं सकते हैं। वो तो सिर्फ प्रेम के भाव के भूखे होते हैं। इसलिए जब आप उनको ना प्रेम से भाव से भोजन कराते हैं तो वो तुष्ट हो जाते हैं। वो आपके भले के लिए है ये कि आपको भोग लगा करके और फिर खाना खाना चाहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।